नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है आपका भारत का एक परिचय। और ये आपका वन लाइनर है, ठीक है। और ये आपके ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो टेक्निकल एग्ज़ाम हो या नॉन टेक एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी, यूकेएसएससी या एसएससी या फिर यूपीएससी आदि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं। भारत का एक परिचय, ठीक है। तो भारत स्थित है, आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की स्थिति क्या है। तो जो भारत की स्थिति है वो आपकी उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है, ठीक है। ये जो भारत की स्थिति है वो है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। और भारत की आकृति कैसी है, देखा होगा अपने मैप में, कैसी है, चतुष्कोणीय है, ठीक है। और भारत का कुल क्षेत्रफल आपका है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट की पॉइंट्स पे। इसमें लिखा है आपका भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है। तो जो भारत का क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व का 2.42% है। कितना? लगभग 2.5% के इक्वल है संपूर्ण विश्व का। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत की राजधानी क्या है, वो आपको पता होगी कि नई दिल्ली है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। अब ये तो सबको पता होता है कि नई दिल्ली है, लेकिन ये कब बनी? ये बनी आपकी 1912 में, ठीक है। उस टाइम कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम। तो नई दिल्ली कब बनी? 1912 में हमारी राजधानी बनी इंडिया की, और लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। तो ये आपका हिंदी है, ठीक। और सबसे बड़ी जनजाति पता होनी चाहिए आपको कौन सी है। ये आपकी है गौड़, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये सबसे बड़ी क्या है? जनजाति है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पता होगा आपको, भारत का विश्व में स्थान 7वां है। और जनसंख्या की दृष्टि से पता है आपको, सेकंड स्थान है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें लिखा विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है, ठीक है। जितनी विश्व की जनसंख्या है तो भारत में निवास करती है। भारत में कितना निवास है? 17.5%। पूरी विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5%, यानी कि 17.5%। ये आपको याद रखना है। और अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का? अक्षांशीय विस्तार है आपका, देखिए 8°4 से लेके 37°6 उत्तरी अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 68 से 7 से लेकर 97 पूर्वी देशांतर, ठीक है। इतना देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार है जो भारत का। चलते हैं नेक्स्ट की पॉइंट पे। इसमें लिखा देखिए भारत से दक्षिण में विस्तार कितना है आपका, यानी कि भारत में उत्तर से दक्षिण में विस्तार बताना है आपको। उत्तर से दक्षिण में विस्तार है आपका 3,214 किलोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और पूरब से पश्चिम, ठीक है, इससे वेस्ट की तरफ है आपका 2,933, यानी कि उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा है और उससे कम क्या है? पूरब से पश्चिम में भारत का विस्तार। यह है आपका 2,933 किलोमीटर। और भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है आपका वालांगू, जो कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। फिर आता आपका, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। फिर आता आपका भारत में जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो किस जगह पड़ता है? वो आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक। सर क्रीक स्थान है जो आपका गुजरात के सर क्रीक में, ये आपको याद रखना है, सबसे पश्चिमी बिंदु, ठीक है। सबसे पूर्वी कहाँ था आपका? अरुणाचल प्रदेश वालांगू में। और सबसे उत्तरी बिंदु कहाँ है आपका? इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और नेक्स्ट की पॉइंट है आपका सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है। तो कौन सा होगा? ये आपका नीचे की तरफ होगा, मैप में आपने देखा होगा, इंदिरा पॉइंट या आपका पैगमेलियम पॉइंट, यानी कि जहाँ आपका निकोबार द्वीप समूह है, तो उस तरफ पड़ता है आपका सबसे दक्षिणी पॉइंट, नीचे की तरफ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इसमें लिखा आपका दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, ठीक है। दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी है आपका 876 किलोमीटर। ये आपको याद होना चाहिए, कितनी है? 876 किलोमीटर।
और प्रायद्वीपीय भारत यानी कि मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, यह है आपका कैप कोमोरिन, ठीक है, कन्याकुमारी और तमिलनाडु। यह आपका प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक है, ये आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है आपका कि द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, ये आपकी है 247, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में आपके 204 द्वीप हैं और 43 हैं आपके अरब सागर में, ये आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्वीपों की कुल संख्या आपकी 247, 204 है बंगाल की खाड़ी में स्थित और 43 है, 43 है आपके अरब सागर में, ठीक। और लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या आपकी 36, ये भी आपको याद होना चाहिए। लक्षद्वीप में कितने द्वीपों की संख्या आपकी 36। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बतानी है आपका, ये भी पता होना चाहिए। जो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है आपकी 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है आपकी 15,200 किलोमीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तटीय भाग की बात करें कुल लंबाई की, तो यह आपकी 7,516.65 किलोमीटर, ठीक। और मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई आपकी है 6100 किलोमीटर, यानी कि 6,100 किलोमीटर। भारत का मानक टाइम तो पता ही होगा आपको, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है, जो कि आपकी कहाँ से निकलती है, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है, ये आपको याद होना चाहिए। ये तो आपको पता ही होगा कितना है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है। और 82.5 आपका पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है आपकी 5 राज्यों से होकर, ठीक है। जो 82.5 आपकी पूर्वी देशांतर रेखा है वो आपकी 5 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच अंतर है, तो ये भी आपको पता होगा, ये है आपका 5 घंटा 30 मिनट आगे। आपने देखा होगा जब भी आप टाइम देखते होंगे तो इसमें लिखा होगा आपका कि दिल्ली 3.30, ये प्लस में लिखा होता होगा, तो इसका मतलब है कि 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है भारत का टाइम, ठीक है, ग्रीनविच समय से। तो राज्यों की कुल संख्या आपको पता है कि एक राज्य कम हो गया है, तो ये हो गई आपकी 28। और ये केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी हो गई आपकी, ये आपकी कुल संख्या हो गई 8, 7 से बढ़ के 1 हो गई 8। और यहाँ से एक राज्य क्या हो गया, कम हो गया, ये हो गया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों की संख्या, ठीक है। और सर्वाधिक राज्यों से सीमा छूने वाला राज्य आपका कौन सा है, वो आपका उत्तर प्रदेश है। 8 राज्यों से इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है आपकी 9, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स। जो समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या आपकी 9 है और हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या आपकी 10 है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपको, हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या आपकी 10 है। चलते हैं नेक्स्ट की पॉइंट पे, इसमें लिखा आपका समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9, ये तो आपको बता दिया। मानक, ये आपका इसमें लिखा आपका भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, ठीक है। तो ये इसकी जो प्रादेशिक जल सीमा है वो आपकी 12 समुद्री मील है। अब एक समुद्री मील बराबर होता है आपका 1.852 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक समुद्री मील बराबर, एक बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, एक समुद्री मील इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है आपका 1.852 किलोमीटर। और भारत की प्रादेशिक जल सीमा आपकी कितनी है, 12 समुद्री मील। तो भारत के मध्य प्रदेश से गुजरने वाली रेखा कौन सी है आपकी, मध्य से गुजरने वाली रेखा आपकी कर्क रेखा होती है, ठीक है। और कर्क रेखा गुजरती है आपके 8 राज्यों से, वो 8 राज्य आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ये आपके हैं 8 राज्य, एक है गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो कर्क रेखा से गुजरती है 8 राज्यों से, जो कर्क रेखा है हमारी मध्य से गुजरती है। और इसमें पड़ता है आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा आपका, ये आपका गोवा है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। ये कौन सा आपका गोवा राज्य है जहाँ सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, यानी कि गांव नहीं है, गांव नेग्लेजेबल है। अब न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा आपका, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल प्रदेश
आपने सुना होगा नाम। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर्वाधिक वन वन आच्छादित राज्य है आपका, यानी कि यहाँ सबसे ज़्यादा वन राज्य है, वन है, वो है आपका मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। और सबसे न्यूनतम जहाँ वन है वो आपका क्या है, आपका वो है राज्य आपका हरियाणा। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। ये की पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक जहाँ, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ सर्वाधिक आपके वन पाए जाते हैं, वो है आपका मध्य प्रदेश। और न्यूनतम जहाँ वन पाए जाते हैं वो है आपका हरियाणा। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है आपकी, सर्वाधिक वर्षा ये होती है आपकी मानसीराम मेघालय में। ठीक है, और सबसे कम कहाँ होती है, लेह लद्दाख में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है आपकी, लेह में, और सबसे ज़्यादा होती है आपकी मासिन राम मेघालय में। ठीक है, सबसे प्राचीन पर्वत तो आपको पता ही होगा कौन सा है, वो है अरावली, जो राजस्थान में पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सबसे नवीन पर्वत। तो नवीन पर्वत तो आपका हिमालय ही होगा, क्योंकि वो वलित पर्वत है। चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट पे। इसमें कह रहा है आपका भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग। तो मैंने आपको बताया था वालांगू, यानी कि अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है आपका, नेफा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय गाइस।